जुर्म की दुनिया में गूंजता गोलियों का शोर जिंदगी के माथे पर मौत लिख रहा है। वारदातों के सिलसिले के खूनी पच्चिन आपको बिहार की उन गलियों में लेकर चलेंगे जहां जमीन पर कब्जा कानून के पन्नों से नहीं बल्कि बंदूक की नाल से होता है। ठाकुरों से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदुस्तान तो 21वीं सदी में है। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जातिवाद का नशा अभी अफीम की तरह लिया जा रहा है। बिहार नाम तो सुना होगा, जिसकी तारीख भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी है। रामायण काल से इस धरती पर देवी सीता जन्मी थी। महाभारत में यहीं राजा जरासंध ने राज किया था। यहां से दुनिया को पहला सम्राट मिला। लेकिन बिहार के गांवों की झुग्गियां आज भी जातिवाद की आग में झुलस रही हैं। काहे डरता है? मारना कुरकुर को। ठाकुर का बच्चा डरता है, आज नहीं मारेगा तो कब मारेगा? मार। डरता है रे, मार। गांव मोहना चांदपुर, जिला कटिहार। कहते हैं इस गांव में मुर्गा बांग नहीं देता, बल्कि गोलियों की गूंज से सुबह होती है और तमंचों की नोक पर सूरज ढलता है। ये गांव ठाकुर और यादवों के युद्ध का मैदान है। अरे आगे बात देख के यादवों को ही देख के ठाकुर खेत पे कब्जा करेंगे। वर्चस्व की जंग में पावर की नाल पर हर वक्त गोलियां उगलती रहती हैं। इस गांव में बच्चों को पोलियो का टीका लगना इतना अनिवार्य नहीं होता जितना जातिवाद का टीका। 20 साल की उम्र तक बच्चे को ये पता चल जाता है कि वो ठाकुर है, बनिया है, मैं ठाकुर ये यादव, ये ठाकुर ये यादव। अब की बार यादव पीछे नहीं हटेंगे भैया, जो होगा देखा जाएगा। नहीं बोले कब तक ठाकुरों से डर डर कर जिएंगे? मरेंगे या मार देंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जाएगा जाएगा वहाँ दोबारा। देखते हैं कब तक जाएगा। जाएगा ठाकुर की जमीन पे। तुम जाओगे ठाकुर की जमीन पे? जमीन तुम्हारी है क्या? जाएगा। तुम जाओगे? तुम जाओगे? पूरे गांव में ठाकुर और यादव के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ जाती है।
मोहन ठाकुर और पिंकू यादव का गैंग आमने सामने आ जाता है और यहीं से कहानी की पटकथा में स्याही की जगह कलम में खून डाला जाता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब बताएं। बस बढ़िया, आप बताएं। तो और क्या पूजा करें उसकी? ठाकुर कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। ठाकुरों की परंपरा में माफी नहीं होती है इंस्पेक्टर साहब, ध्यान रखिए ये बात। और माफी तो ठाकुर मौत से भी नहीं मांगता है। जमीन को लेकर छिड़ी वर्चस्व की इस जंग में दो गैंग के बीच तकरार लगातार बढ़ती जाती है। मोहन ठाकुर गैंग और सुनील यादव गैंग दोनों जमीन पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। जमीन के लिए छिड़ी जंग ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां जिंदगियों का मुकाबला सिर्फ मौत से होता है, क्योंकि ये लड़ाई एक जमीन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई वर्चस्व की है। ये लड़ाई गैंग्स की है। इस खूनी कहानी में गोलियां हैं, बारूद है और एक तहरीर है खूनी रंजिश की। बिहार की धरती पर जातियों का वर्चस्व जमीन को कैसे लाल कर जाता है, इसकी कहानी बरसों से सुनाता चला आ रहा है। कटिहार का मोहना चांदपुर। यहाँ गंगा में साल भर उतना पानी नहीं बहता जितना मॉनसून की बाढ़ उतरने के बाद खून बह जाता है। मोहना चांदपुर में 5 शव मिलने से हड़कंप है। हर कोई पूछ रहा है ये शव किसके हैं। हर घर में मातम है। हर कोई सोच रहा है कहीं उनके बेटे का तो शव नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि गांव मोहना चांदपुर में सरकार की नहीं चलती। यहां संविधान का कोई मान नहीं है। यहां तो सिर्फ गैंगस्टर की हुकूमत चलती है। उनका अपना कानून है, अपना संविधान है। जो मान वो जीता है, वरना दबंगों की बंदूक पर जान है। कितने लोग हैं? 4-5। जल्दी से दरिया वाले खेत पे पहुंचिए। हाँ, यादवों के लड़कों ने वहां पे कब्जा कर लिया है। अरे कानून बैठा ठेंगे पे पहुंचिए तो मार के फेंकिए सबको सालक बाहर। मोहन ठाकुर गैंग का गांव और उसके आसपास दहशत रहती है। मोहन ठाकुर पुलिस को भी अपनी गोट में सूख कर चलता है। क्योंकि पुलिस को मोहन ठाकुर पैसा देता है और पुलिस इसके इशारे पर नाचती है। क्या हाल है ठाकुर साहब? सब बढ़िया बढ़िया। आप बताइए ठाकुर साहब, हुक्म कीजिए। अच्छा, हमें नहीं हमें नहीं पता था। आप बताइए। ठीक है ठीक है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस गांव में वर्चस्व की जंग क्यों चलती है।
क्यों इस गांव में ठाकुर और यादव का गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर जमीन किसकी है और कौन कब्जा कर लेता है? आखिर इस गांव में पुलिस क्यों बेबस हो जाती है? कटिहार में एक जगह है गंगा नदी बिल्कुल बीच में, जिसे बकिया दियारा कहते हैं। दियारा वो इलाका होता है जो कुछ समय के लिए नदी में डूबता है और फिर बाहर निकल आता है। मतलब हर साल बाढ़ का पानी घटने के बाद नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपराधी गुटों की नजर गड़ी रहती है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही अपराधी गुटों के बीच जमीन जोतने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और गंगा जी का जल लहू से लाल हो जाता है। इस जगह ने ही इस गांव की फिजा में बारूद घोल रखी है। यहां किसी को नहीं पता होता कब गोलियों की आवाज गूंजने लगी, क्योंकि इस गांव में जातिवाद के अंगारों को हवा देखकर दहकाया जाता है। कितने लोग हैं? अरे आ जाओ, आज देखते हैं, यादवों को ही देखते हैं, ठाकुर खेत पर कब्जा करेंगे। तारीख 2 दिसंबर 2022। कोई आएगा माइकल लाल देखा है? हम जोतेंगे से हम बोएंगे। कोई ठहरे आए और दिखाए हमें। ये यादव है, यादव की जमीन है, यादव सम्मान यादव हो गए। ठहरे है कोई? तो नहीं हटेंगे। अब की बार बिहारा हमको खुद ही जोतना है। अपने बिहारे की रखवाली कर रहे हैं। अब ये बिहार अब की बार यादव जोतेंगे। यादव नहीं जोतेंगे, ठाकुर जोतेंगे। ठाकुर नहीं, सबके या तो यादव मरेंगे या मारेंगे। आगे की बार जो है नहीं हटेंगे। मोहन ठाकुर और सुनील यादव गैंग में फायरिंग होने लगती है और दोनों गैंग के बीच करीब 5 घंटे तक लगातार फायरिंग चलती रहती है। दोनों के गैंग के बीच हुई इस गोलीबारी में करीब 5 से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। घरों में मातम पसरने लगता है। हमरा बेटा गेलो रे बथान, वहाँ कैसा की बोले बथाने में घेरी लेलके सब बदमाश। हमरा बेटा के मारी फेंक देलको। और बेटा के ढेरी लोग गाँव और सब पर लागल पैसा देख। हमरा उ मुखिया जे बनल छन महना, वहाँ लगवा के मारबावे छन। हमरा बच्चा मारी फेंका देलखन। पैसा 2 लाख फरार। की नाम है बेटा के? राहुल यादव। भैंस चराय छले? हाँ, भैंसे चरावे रे। घेरी के मार के ना? घेरी के मारी देलको जी। हमरा भाई चराल दी रह गेल बाबू बेटा हमरा के वहाँ पकड़ कमान ठाकुर कहे जे बाबू पकड़ी रखल को जो काम के मारी देल। हमरा बेटा अभी मरेलो छ। बेटा हमरा भाई यैलो बेटा ना यैलो जो भैंस चराने के लिए कहाँ गया हुआ था? गंगा जी पार गेलो रे जीरो गाड़ी। मोहना ठाकुर गैंग राहुल यादव, सोनू यादव, लालू यादव, पिंकू यादव और अरविंद यादव को मौत के घाट उतार फरार हो जाता है। पुलिस अभी तक सोई रहती है, लेकिन मोहना चांदपुर की गैंग वार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस शवों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाती है।
पुलिस को शवों को तलाशने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोहना ठाकुर गैंग ने 5 लोगों की हत्या कर डेड बॉडी को इधर उधर फेंक दिया था। अब तक उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य लोगों के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र में एसडीपीओ अनिहारी, एसडीपीओ सदर पूरी अपनी दल बल के साथ, तो हमारी टुकड़ी एसटीएफ की भी आई है, हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही जितने अपराधी हैं जो बचे हुए हैं उन सभी को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। 2 दिसंबर को मोहना ठाकुर गैंग 5 लोगों की हत्या करता है। पुलिस 2-3 लोगों को पकड़ती है, लेकिन मुख्य आरोपी मोहना ठाकुर पुलिस के हाथों से दूर रहता है। पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन हत्याकांड के 3 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को मोहना ठाकुर मीडिया के कैमरों पर आ जाता है और अपनी बेगुनाही साबित करता है। हम जो है उस समय अपना पंचायत में थे, कुछ पत्रकार बंधु आए थे, उसके साथ में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रहा था 2-4 गाँव के। और उसके बाद जो है हमको जो निराधार फंसाया जा रहा है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर घटना हुआ है, बकिया सुखाई इधर, और हमको जो है माथा पर थोपा जा रहा। हम काम कर, हम प्रशासन जो है इस पर जांच करे। एसपी साहब को हम तो बोलते हैं, सर से आवेदन, हमारा यही निवेदन है कि सख्त से सख्त अगर हम कोई भी इसमें दोषी हो जिस पर कार्रवाई करें, हमको उससे कोई इतराज नहीं है। तो आपको क्या जानकारी, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, हमको जानकारी नहीं है। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे इस पर जांच की जाए और हम जो है अपना पंचायत में एक घर से जाकर पूछ सकते हैं। गैंगस्टर मोहन ठाकुर का जलवा ऐसा है कि पुलिस भी उसे सलाम ठोकती है। पुलिस भी उसके इशारे पर नाचती है, क्योंकि मोहन ठाकुर पुलिस की जेब गरम करता है, पुलिस को महीने का खर्चा देता है और मोहन ठाकुर पुलिस की रक्षा में रहता है। सर, सेमापुर प्रभारी के कारण आज इस भवानीपुर, महानाडी, बकिया, डहरा के बीच में जितना घटना होता है ये थानापुर ओपी का कारण होता है। मोहन ठाकुर का सारे सिस्टम से वो चलता है। मोहन ठाकुर जो उनको कहते हैं उसी बात पे वो चलते हैं। 50,000 रुपया मंथली महीना दिए जाते हैं उनको, और उनके बाद हम लोग के ऊपर जितना घटना होता है, अगर ग्रामीण कोई उनको कहते हैं तो वो पहले हम लोग से पैसा कौड़ी मांग करता है। अगर हम लोग नहीं दिए तो हम लोग का बयान नहीं लेता है। तो मोहन ठाकुर ने कितनों को बर्बाद कर दिया। आज से नहीं, आज 10 साल 20 साल से ही घटना हो रहा है, मगर सेमापुर ओपी के कारण हो रहा है। अगर वो ठीक रहता तो ऐसा घटना कभी नहीं होता। जमीन और जातिवाद को लेकर हुए इस हत्याकांड में सियासत तेज होने लगती है। बिहार में यादवों की रहनुमाई का दावा करने वाले पप्पू यादव मौकाए वारदात का मुआयना करने पहुंचते हैं और फिर मृतक यादवों के परिवारों से मुलाकात करते हैं। बाघ पागल हो जाता है तो आप गोली मारते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली मारते हैं, आदमी पागल होता है तो गोली क्यों नहीं चलती है सरकार की? और एक व्यक्ति और एक सामूहिक गिरोह के द्वारा आतंक का माहौल, मात्र 5 से 7-8 आदमी का दबंगी, यह इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होगा। मोहन ठाकुर जैसे लोगों को समाज में रहने का राइट नहीं मिलना चाहिए। सरकार को कंप्लीट आदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों को खत्म करें। आक्रोश की आग में चलता मोहना चांदपुर नए नए गैंगस्टर पैदा कर रहा है। एक तरफ से गोलियों में हुई हत्याओं का बदला लेने के लिए दूसरे गैंग की तरफ गोलियां चलती हैं और मोहना चांदपुर में मौत का बदला मौत से लेने की परंपरा बन गई है। करने के लिए रेडी है, आज नहीं जनता को नीलाम करने के लिए रेडी है। वो हम लोग को कानून से हम लोग को चाहिए, सहायता चाहिए, और नहीं देता है तो उनका हम लोग आगे व्यवस्था सोचेंगे।
अगर पुलिस प्रशासन हम लोग को नहीं बचा सकेगा तो हम लोग अपना सोच करेंगे ना कि हम लोग को मजबूरन मोहन ठाकुर के साथ हथियार उठा के फिर हम लोग को भी घटना करना पड़ेगा। उग्रवादी अगर बनाएगा तो हम लोग को सेनापुरोपी बनाएगा। आसमान पर चमकता चांद जब जमीन के चांदपुरा को खून से सना देखता होगा तो रोता होगा कि चांद की तासीर में रोशनी और जमीन के चांदपुरा की किस्मत में बारूद। गैंग वॉर की ये कहानी कब खत्म होगी किसी को नहीं पता, लेकिन अब यादव गैंग बदला लेने के लिए अपने हथियारों की जंग साफ कर रहा है।